हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। हमने जो पिछले क्लास में 36 क्वेश्चन किए थे, उससे आगे हम क्वेश्चन हिस्ट्री के करते हैं। ठीक है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। वह विलक्षण क्यों है? उसकी स्थिति के कारण विलक्षण होता है। मानव समाज है जो अपनी विशिष्ट संस्कृति स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं व रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती हैं। इसका आंसर है ए, संस्कृति पर। ठीक है। जो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह संस्कृति पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो किससे संबंधित है हड़प्पा? किससे? इन सभ्यता में से सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता है वो आग ऐतिहासिक युग से है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो चित्रात्मक लिपि है उसको पढ़ा नहीं जाता, वो दाएं से बाएं की ओर लिखी हुई है ऐसी, जिसको हम सर्पाकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है। सर्प जैसी है ये लिपि जिसको दाएं से बाएं पढ़ा जाता है। ठीक है। इसलिए इसको आग ऐतिहासिक युग कहते हैं। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड आग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारत इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आग ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। ठीक है। सैंधव सभ्यता आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। यह एक गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वह गैर आर्य मुख्य रूप से, क्योंकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है। आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से होकर आए थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पहले, ठीक है, पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण है, उसका कारण है मृद भांड। ठीक है। देखिए ये यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी जो संस्कृति थी वो वैदिक सभ्यता से अलग थी, भिन्न थी। क्यों थी? ऑप्शन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, वो तो थी। इसके पास चित्रलेखिया लिपि थी, वो भी थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। ठीक है। ये सभी इसमें आती हैं। जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञानों से युक्त थे, जबकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान को अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। क्या है प्रमुख स्रोत? हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई। ठीक है। यहाँ से पुरातात्विक खुदाई हुई थी। ठीक है। देखिए ये 1996 और 1994 में यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंध खुदाई ये डालता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, जो एम रफीक मुगल थे, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। हड़प्पा सभ्यता ने, इन्होंने कहा था कि एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। ठीक है। AEJ मैके सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है। मल्टीमर हिल्लर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, ए इसमें गलत है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है कि जो हड़प्पा है उसका उसकी जो खोज थी वो किसने की थी? हड़प्पा की दयाराम साहनी ने। ठीक है। दयाराम साहनी ने की थी। और हस्तिनापुर की किसने की थी? बीबी लाल ने 1950 से 1952 में।
ठीक है। तक्षशिला की जो खोज थी वो किसने की थी, वो की थी तक्षशिला की जॉन मार्शल ने, ठीक है। कौशाम्बी कौशाम्बी की खोज किसने की थी, एनजी मजूमदार ने। सी इज राइट आंसर, ठीक है, सी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। आईएएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में, ठीक है। ये हड़प्पा संस्कृति में है ये। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, लाल, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और डिजाइन के आधार पर दो श्रेणियाँ थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिन्हें पकाने पर यह हल्के भूरे रंग की हो जाती थी। और पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये माना जाता है पूर्व आर्य से, ठीक है। आर्यों के आगमन से पहले मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूरे आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, ये हुआ था गाय। ये देखिए आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का मिलता है, ठीक है, क्योंकि गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, ठीक है। लोथल कालीबंगा से क्या मिला है, ठीक है, ये हमें देखना है। कालीबंगा से जूते हुए खेत, ठीक है। धोलावीरा से, वहाँ धोलावीरा से क्या मिला है, ठीक है। बनावली से क्या मिला है, ये देखना है। देखिए लोथल है, जो लोथल से क्या मिला है, गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा एक बंदरगाह था, ठीक है। और कालीबंगा से जूते हुए खेत। टू और फर्स्ट देख लीजिए, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे धोलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है धोलावीरा से, ठीक है। 10 चिन्ह बड़े आकार का, जिसके ऊपर 10 चिन्ह हैं। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई बनावली, बनीहाल, ये आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो आंसर है इसका बी, ठीक है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी किस, कहाँ पर की, एक जुते हुए खेत की खोज की थी कालीबंगा में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुछ को सही उत्तर कीजिए, ठीक है। तो हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से मिला है R37 एक समाधान, ठीक है, ये मिला है। लोथल से गोदी बंदरगाह मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। डी आंसर सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए ये आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे पर था। हस्तिनापुर कौन सी नदी के किनारे था, गोदावरी। नागार्जुन कोंडा कौन सी नदी के किनारे पर था, ये था कृष्णा नदी पर। पैठन गंगा नदी पर, इसका आंसर है बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर मिला था, ठीक है। और कालीबंगा है जो, ये कहाँ मिला था, घग्गर नदी के किनारे पर। और लोथल जहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह थे, ठीक है, लोथल कहाँ से मिला था, भोगवा नदी, ठीक है। और रोपड़ जो कि पंजाब में है, सतलज नदी, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये देखिए यूपीयूडीए में और आईडीए के मेंस में, एलडीए के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक क्वेश्चन हो गया, आई थिंक ये भी हो गया। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। और
सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर था। हड़प्पा कौन सी? रावी नदी के किनारे पर है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ अव्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन दशा में था, ये भी ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, ये सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही है। लोथल रोपड़ पंजाब में है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में, ये गलत है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज हुई थी 1951 में, अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की खोज 1951 में। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में है? आलमगीरपुर है। ठीक है, एक तो यूपी में आलमगीरपुर है। ठीक है, और एक है हुलास। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में, और हुलास सहारनपुर जिले में है। ठीक है, तो इससे है आलमगीरपुर और हुलास, ये कहाँ पर हैं? ये यूपी में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल व उनकी संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, आलमगीर यूपी में है, ये सही है। बनावली हिसार हरियाणा में है, ये भी सही है। दयामाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में, ये गलत है, क्योंकि राखीगढ़ी हरियाणा में हिसार में है। ठीक है, घग्गर नदी पर है राखीगढ़ी। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। ठीक है, ये गलत है, ये क्वेश्चन डी। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मांडा कहाँ पर था? मांडा था, देखिए सबसे पहले राखीगढ़ी, देखिए राखीगढ़ी हरियाणा में हिसार में था। ठीक है, जो कालीबंगा था ये राजस्थान में था। ठीक है, पीछे से देखिए 2 और 1 ये है, तो इसका आंसर सी सही है। दयामाबाद महाराष्ट्र में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। सी आंसर इज राइट। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में किन सिंह में अवस्थित थे? देखिए, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो देखिए, इसका आंसर है मोहनजोदड़ो और चिन्हुदड़ो, ये 2 स्थल थे जो कि सिंध में थे। ठीक है, सिंध कहाँ पर था? पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चिन्हुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटता से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में, रावी नदी के किनारे पर सुरकोटता से लोहे के घोड़े के जो वो मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो एक सबसे बड़ा महान स्नानागार था, और मोहनजोदड़ो में हड़प्पा से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती थी। ठीक है, चिन्हुदड़ो से क्या मिले हैं? एक बिल्ली है, बिल्ली पीछा करते हुए, कुत्ता बिल्ली के पीछे पीछा करते हुए उसके निशान मिले हैं चिन्हुदड़ो से। ठीक है,